मैं समझ सकती हूँ मिस्टर सिन्हा, लेकिन मुझे पर्सनल लोन तो मिल ही सकता है ना। मैम आप स्वीकाज हैं और स्वीकाज को हम ना कैसे कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पूरे प्रोसेस से गुजरना होगा हमें, और कम से कम 3-4 दिन का तो वक्त लग जाएगा। 3-4 दिन? आई नीड द कैश मिस्टर सिन्हा। आप कैसे भी आज या कल दोपहर तक अरेंज नहीं कर सकते? मैम आप काफी बड़ा अमाउंट मांग रही हैं और वो भी कैश। आई एम सॉरी, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। जी, आई अंडरस्टैंड मिस्टर सिन्हा। थैंक यू फॉर ट्राइंग। नाउ जस्ट लिसन टू मी गौरव। दी तुमसे पैसे मांगने की कोशिश जरूर करेंगी, लेकिन तुम कोई भी एक्सक्यूज बना के ना मना कर देना। सोनाली, हाउ मीन यू कैन बी। अगर बात त्रिशा की हो रही है तो मैं पैसों के लिए कैसे मना कर सकता हूँ सोनाली? वी आर फैमिली। लिसन बेबी, अब कहीं जाकर लाइफ में हमें आगे बढ़ने का मौका मिला है, और इन लोगों की लाइफ अगर एक बार सेट हो गई ना, तो फिर वही इंसल्ट भरी जिंदगी हमें वापस जीनी पड़ेगी। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ, इन्हें अपने फैमिली मैटर्स में उलझे रहने दो। तब तक तुम कंपनी में अपनी पोजीशन इतनी स्ट्रांग बना लो कि फिर भाई भी तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ पाए। तुम दी को कोई पैसे नहीं दोगे, एंड दैट्स फाइनल। Shame on you, Mom. त्रिशा की जिंदगी से बढ़ के क्या है सब, और दुश्मनी भी एक लेवल तक निभाई जाती है, लेकिन आप तो। विवान प्लीज, तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तुम्हारे पापा का फ्यूचर सिक्योर करना बहुत जरूरी है, तभी तो तुम्हारा जाकर होगा। और हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं बेटा। मुझे ऐसा सिक्योर फ्यूचर नहीं चाहिए जिसके लिए रिश्तों में गेम्स खेले जाएं, ओके? विवान, अगर आपकी वजह से त्रिशा को कुछ हुआ तो क्या? इस सेकंड टाइम ऐसे हो रहा है कि मैं जान सकती हूँ कि सडनली तुम्हें इन लोगों के इतना कंसर्न क्यों है। तुम भूल गए हो कितना ह्यूमिलिएट किया इन्होंने तुम्हें लॉकअप में बंद किया, रात भर तुम्हें वहां रहना पड़ा। यू हैव फॉरगॉटन एवरीथिंग। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल प्रतीक अंकल थे, त्रिशा या अमृता आंटी नहीं। और किसी की लाइफ स्टेक पे है मॉम, त्रिशा की। उससे बढ़कर और कुछ नहीं है। शायद मैं उसके लिए कुछ कर पाऊं और वो लौटा है। नेहा, किसका कॉल है? प्लीज आज कोई फोन नहीं जान। वैसे मिस्टर मीरचंदानी का फोन है, वो आपसे बात नहीं करना चाहता। नेहा, मैं प्रतीक, तुम्हारी बेटी की जिंदगी का सवाल है। आज तो फोन उठा लेते। अब कहां से अरेंज करूं मैं 20 करोड़ रुपया? मेगिन 2 घंटे से ऐसे खड़ा हूँ स्टैचू की तरह यार, और कितना टाइम लगेगा? बॉबी, हिलना बंद करो वरना तुम्हारी आंख और नाक दोनों पेंटिंग में नहीं बनाने वाली मैं। थक गया मैं खड़ा होते हुए। सीधे स्माइल। गुड गुड। क्या हुआ? क्या हो गया? थैंक गॉड। देखो कैसा बना है। मेगन, I'll kill you. ऐसे क्या देख रहे हो भाभी? कुछ नहीं। तू हंसती हुई कितनी अच्छी लगती है। आज कितने दिनों बाद इतना खुल के हंस रही है, और ये सब हो पाया अमृता आंटी की वजह से।
हमें उनका थैंकफुल होना चाहिए। हेलो बॉबी, तेरे पास पूरव का नंबर है? क्यों? पूरव कोई बदमाश टाइप लड़कों को जानता है और शायद कोई मनी लेंडर्स को भी, इसलिए। अगर तुझे ड्रग्स के लिए पैसे चाहिए तो मैं उसका नंबर नहीं दे रहा हूँ। मुझे ड्रग्स के लिए नहीं, अमृता आंटी के लिए चाहिए। अमृता आंटी? व्हाट रबिश? उनको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई पैसों की कि वो मनी लेंडर से लेंगी? यहाँ त्रिशा का फोन आया था, किडनैपर्स 20 करोड़ रैंसम मांग रहे हैं। आंटी ने अंकल को कॉल करने की कोशिश की लेकिन कुछ हो नहीं पाया, तो वो खुद अरेंज कर रही और मैं उनकी हेल्प। तो सच कह रहे? तेरे पास आंटी का नंबर है ना, फोन करके पूछ ले। नो नो इट्स ओके, मैं अभी तुझे उसका नंबर टेक्स्ट करता हूँ और हम भी कोशिश करते हैं जितनी हेल्प कर सके। कूल रखता हूँ। थैंक्स विवान कि तू अमृता आंटी की हेल्प कर रहा है। बॉबी, मेरे पास कुछ डायमंड ज्वेलरी पड़ी है जो मॉम ने मुझे दी है, उसे बेच देते हैं। इस बहाने मॉम का दिया कुछ मेरे पास नहीं रहेगा और अमृता आंटी की एटलीस्ट हेल्प तो हो जाएगी। आई थिंक यू आर राइट। मेरे अकाउंट में भी कुछ पैसे हैं, मैं सब निकाल लेता हूँ। आई होप हम अमृता आंटी के कुछ काम आ पाए। दी, आई एम सो सॉरी। ज़्यादा नहीं है लेकिन जितने भी हैं मैं सब बैंक से निकाल के ले आई हूँ। ये लीजिए। ये कितना है सोनाली? 4 लाख। आई नो बहुत कम है दी, लेकिन ट्रस्ट मी जितने भी थे मैं सब ले आई हूँ, वरना आपको लगता है कि मैं आपको कभी मना कर सकती हूँ। कोई बात नहीं सोनाली। सोनाली, मैं जो कहने जा रही हूँ उसका बुरा मत मानना। वैसे तो घर की बहू हो तुम और ये बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैं मजबूर हूँ और तुम जानती हो क्यों। तुम्हारी तो बहुत सारी ज्वेलरी है, मैं तुम्हें डबल वापस कर दूंगी, लेकिन वो बेचकर तुम। आई नो दी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सारी ज्वेलरी हमने पहले से मॉर्टगेज की हुई है। एक्चुअली कुछ महीने पहले हमने एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया था और सारी की सारी ज्वेलरी वहीं गिरवी पड़ी हुई है। पता होता कि ऐसी नौबत आएगी तो मैं कभी इन्वेस्ट नहीं करती थी। त्रिशा की लाइफ से इम्पोर्टेंट ये सब थोड़ी ना है। कोई बात नहीं। सॉरी दी। थैंक यू सो मच फॉर ट्राइंग। मैं कहीं और से इंतजाम कर लूंगी। आपको जो करना है करके देख लीजिए दी, आप त्रिशा को वापस नहीं लेकर आ पाओगे। भाभी, भाभी आप क्या हुआ? आप यहाँ कैसे? गौरव, प्रतीक ने ऑफिस आना शुरू किया? नहीं भाभी, अभी तक नहीं। कोई जरूरी काम होता है तो फोन पर बात हो जाती है। गौरव, तुम्हें पता है त्रिशा को वापस लाने के लिए मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। मैं जानती हूँ कि तुम पर्सनली शायद मेरी मदद नहीं कर पा रहे हो, लेकिन क्या प्लीज तुम कंपनी से कुछ कैश निकाल सकते हो? भाभी आई नो, लेकिन मेरे पास इतनी अथॉरिटी नहीं है भाभी, और भाई की परमिशन के बिना मेरे लिए ये काम करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है।
मैं इसे फोन पर पैसों के लिए मना कर चुकी हूँ, ये फिर भी ऑफिस आ गई। अमृता, तुम मिडिल क्लास की मिडिल क्लास ही रहोगी। अमृता, दी मैं एक्चुअली यहाँ पर प्रतीक से ही मिलने आई थी, लेकिन वो अभी तक ऑफिस नहीं आए। लेकिन प्रतीक के बाद तो कंपनी आप ही संभालते हैं ना, यू कैन टेक द डिसीजंस। क्या आप कंपनी से प्लीज त्रिशा के लिए कुछ पैसे निकाल सकते हैं? आप तो जानते हैं अर्जेंसी है, वरना मैं आपसे इतनी बड़ी, प्लीज दी हेल्प मी। अमृता, अगर मैं कुछ कर सकती तो मैं डेफिनेटली तुम्हें फोन पर ही कह देती। हाँ, मैंने तुम्हें कहा जरूर था कि मैं कोशिश करूंगी, बट जब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन्वॉल्व नहीं होते तब तक मैं कुछ नहीं कर सकती, और उनको इकट्ठा करते करते बहुत वक्त निकल जाए। प्रतीक तुम्हारी मदद कर सकता है, पर प्रतीक जिस तरह से लड़कर गया, उसे कहाँ ढूंढे हम? मुझे लगता है अमृता, तुम्हें यहाँ की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। ऑफ कोर्स मेरे पर्सनल अकाउंट में कुछ लाखों हैं, मैं तुम्हें जरूर दे सकती हूँ। 20 करोड़ की रकम है। सेविंग से कितने पैसे जुटा पाएंगे आप? भाई प्लीज प्लीज समझो ना भाई। समझ यार, नहीं हुआ ना पैसे का बंदोबस्त। भाई प्लीज अर्जेंट, चल जा यहाँ से। दी, पैसों का कोई अरेंजमेंट हुआ? अब तक तो नहीं सोनाली, लेकिन अब लगता है कि हो जाएगा। इनको तो मैं भूल ही गई थी, इतने सालों से कभी देखा भी नहीं था। किस चीज के पेपर्स हैं ये? मेरी जब शादी हुई थी तब प्रतीक की कंपनी में मेरे पेरेंट्स ने कुछ पैसे लगाए थे। उसके एवज में प्रतीक ने उन्हें शेयर्स दिए थे। ये उसके कागजात हैं और मेरे पेरेंट्स के घर के कागजात। मैं सबसे पहले ये घर बेचने की कोशिश करूंगी, उसकी अच्छी कीमत मिल जाएगी मुझे। ये आप क्या कह रही हैं दी? ये तो आपके पेरेंट्स की आखिरी निशानी है, आप इसे कैसे बेच सकती हैं? सोनाली, इस घर की कीमत क्या है ये मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है। मेरा बचपन गुजरा है यहाँ पर, बड़ी हुई थी मैं इस घर में, दुल्हन बनकर उसी घर से विदा किया था मेरे माँ बाप ने। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती इस घर को बेचने को। लेकिन इस वक्त मैं मजबूर हूं सोनाली। बहुत मुश्किल है ये, और इसे बेचना होगा।
सोनाली, हर माँ बाप का फर्ज अपने बच्चों की तरफ होता है। मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए किया और आज मैं अपनी त्रिशु के लिए करने जा रही हूँ। गॉड, यहाँ पे तो सब कुछ ठीक होता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब त्रिशा के लौटने के चांसेस बढ़ रहे हैं। स्वाइकाज लिमिटेड, मेरे पेरेंट्स ने इस कंपनी में कुछ पैसे इन्वेस्ट किए थे। इन शेयर्स की क्या कीमत है आज के दिन मैं नहीं जानती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इन्हें बेचें और जो भी रकम हो वो मुझे दे आज कैश में। सॉरी मैम, अगर आप मुझे थोड़ा वक्त देंगी तो मैं इन्हें अच्छी वक्त नहीं है मेरे पास, आप बस इन्हें बेच दीजिए। मैम, आज के डेट में ये 30 करोड़ के शेयर्स हैं और अगर आप इतनी अर्जेंसी में इसे बेचेंगी, वो भी कैश पेमेंट, तो इसे बहुत कम प्राइस मिलेगी। मुझे पूरे 30 करोड़ नहीं भी मिले तो चलेगा। मेरी जरूरत बस 15-16 करोड़ की है। मुझे बस ये बेच के कैश आज ही के दिन चाहिए। वैसे स्टॉक्स के ट्रांजैक्शंस कैश में नहीं होते और वो भी इतने बड़े अमाउंट में। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। जी प्लीज। पापा का घर 2.5 करोड़ में गया, ज्वेलरी 2 में, बाकी की सेविंग्स मिलाकर 30 लाख हुए। मुझे अभी भी कम से कम 15 करोड़ चाहिए। मैम, आपका काम हो जाएगा। 1 घंटे में पैसे आपको मिल जाएंगे। हेलो बॉबी। हेलो आंटी, विवान का कॉल आया था अभी, उसी से पता चला हमें त्रिशा के रैंसम के बारे में। ये फीलिंग वेरी बैड आंटी, कि आपने हमें नहीं बताया। बेटा तुम लोग तो बच्चे हो। वैसे मैंने लावण्य दी से बात की थी, उनके पास होता तो वो जरूर हेल्प करती। नहीं आंटी, अगर मॉम के पास पैसे होते भी ना तो भी वो आपको नहीं देती, क्योंकि वो कभी किसी को खुश नहीं देख सकती हैं। नहीं मेगन, ऐसी बात नहीं करते। मैं लावण्य दी को जानती हूँ और त्रिशा तो बहुत स्पेशल थी उनके लिए, वो जरूर मदद करती। लीव इट आंटी। वैसे हमने कुछ पैसे अरेंज किए हैं, नॉट मच बट अराउंड 5.5 लाख। मैं समझ रही हूँ अमृता, मेरी लाख कोशिशों के बाद भी मेरे बच्चों के मन में मेरे लिए नाराजगी तुम कम नहीं होने दे रही, बल्कि उसको नफरत में बदलने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। पर मैं भी चुपचाप सहने वालों में से नहीं हूँ अमृता। ये पैसा कहाँ से आ गया तुम्हारे पास? कुछ पैसे मेरे पास थे, कुछ फ्रेंड से बोरो करे और बाकी के मेगन से ज्वेलरी बेच के। तुम वो पैसे लेकर घर आ जाएं। थैंक यू बेटा, पर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या फर्क पड़ता है आंटी, आपने भी तो कुछ ना कुछ बेचा होगा। तो मेगन ने अपनी ज्वेलरी बेच दी, वैसे भी ज्वेलरी है, फिर से बन जाएंगी। नहीं बेटा, तुम वो पैसा वापस कर दो और मेगन की ज्वेलरी भी वापस लेके आओ। पैसा अरेंज कर दिया मैंने। रियली? आप सच बोल रही हैं? हाँ बेटा, पैसे मेरे पास है। मैं बस घर जा रही हूँ। ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक होगा। त्रिशा हमारे पास होगी। डेफिनेटली आंटी,
ऑल द बेस्ट। थैंक यू बेटा। क्या हुआ राम से? अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ दो इसे, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। नहीं, नहीं।